Yes kids, good morning to all of you. Welcome to Fun and Learn Home Learning. मैं आपकी भाविका टीचर आज आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ. सो बी रेडी फॉर लर्निंग. यस किड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 85 तक डिस्कस किया था, है ना. सो आज हम आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं. सो ओपन योर टेक्स्ट बुक. यस किड्स, आज हम पेज नंबर 86 से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं. और 86 पेज नंबर में आप यहाँ पे देख रहे हो मेंटल मैथ्स. यस, आज हम मेंटल मैथ्स पढ़ने वाले हैं. मेंटल मैथ्स ऐसे होता है कि इट्स इमेजिन करके करना पड़ता है, इमेजिनरी पार्ट होता है. और मेंटली हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके आंसर निकालने होते हैं. ओके, सो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करो 80 माइनस 35 ये कैसे करेंगे. सो इट इज़ वेरी सिंपल. 80 में से पहले क्या करेंगे, 30 माइनस कर देंगे. 80 माइनस 30 इट इज़ 50 और 50 में से 5 माइनस करेंगे. सो वी गेट एन आंसर 45. ओके, सो 80 माइनस 30 50 होता है. ओके, एंड 50 माइनस 5 इट इज़ 45. सो हमको आंसर कितना इजीली मिल गया ना. ओके, नाउ 45 एंड 35 इसका एडिशन कैसे करेंगे. सो इट इज़ वेरी सिंपल. 40 प्लस 30, 40 प्लस 30 क्या होता है, इट इज़ 70. और ये जो दोनों 5 है इसका ऐड कर दिया तो 10 हो जाएगा. और 70 प्लस 10 इट इज़ 80. सो वी गेट एन आंसर. ओके, नाउ आगे देखते हैं. यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, 75 माइनस ब्लैंक जगह है. 75 में से सम अमाउंट माइनस करेंगे. सो वी गेट 50. सो वो अमाउंट क्या होगी, कैसे निकालेंगे. यस, सो 75 में से अगर 50 माइनस कर देंगे सो वी गेट एन आंसर. देखो 70 में से 50 माइनस किए तो हमको क्या आंसर मिलेगा, 70 माइनस 50. सो क्या हो जाएगा, इट इज़ 20, है ना. और 20 और 5 ऐड कर देंगे. सो इट इज़ यस 25, है ना. सो देखो आप 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा. 7 में से 2 गए तो इट इज़ 50. ओके, नाउ 50 प्लस 25 क्या हो जाएगा, यस 75. देखो 50 प्लस 20 इट इज़ 70 एंड 70 प्लस 5 इट इज़ 70 प्लस 5 इट इज़ 75. गॉट इट. चलो अभी वेरी सिंपल. 50 प्लस 60 क्या होता है, 110. ओके, एंड 100 में से अगर 60 माइनस कर दे तो हमको क्या आंसर मिलेगा. यस यू आर राइट, 50. गॉट इट. ओके, नाउ 320 है. यस, 120 में कौन सी अमाउंट हम ऐड करेंगे. सो वी गेट 320. सो हमको क्या करना पड़ेगा, 320 में से 120 अगर माइनस कर दे तो हमको वो अमाउंट मिल जाएंगी. चलो 300 में से 100 गए इट इज़ 200. 20 में से 20 गए इट इज़ 0. सो इट इज़ 200, है ना. अभी 200 अगर हम 200 प्लस 120 करेंगे सो वी गेट एन आंसर 320. गॉट इट. देखो 200 प्लस 100 इट इज़ 300 एंड 320 इट इज़ 320. मज़ा आया मेंटल मैथ्स करने में. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. नाउ लुक एट हियर, प्रैक्टिस टाइम. इंदु's पेंसिल इज 15 centimeter long and Jyoti's pencil it is 8 centimeter long. Whose pencil is longer? Yes, इंदु's, है ना. इंदु की लॉन्गर है क्योंकि इंदु की पेंसिल 15 सेंटीमीटर है. नाउ हाउ मच लॉन्गर. सो हाउ मच लॉन्गर
कितना बड़ा है, कितने से बड़ा है, वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यस, 15 माइनस 8 करना पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल बच्चों। देखो 15 को कैसे लिखेंगे? 10 और 5। ओके, सो 10 में से अगर हमने 8 निकाल दिया, सो हमको पता है 2 होता है, और 5 + 2 इट इज़ 7। सो कितना फास्ट आंसर आ गया ना। हम ये मेंटली भी कर सकते हैं। ओके, सो 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। आस्क योर पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम सॉल्ट एंड 1 किलोग्राम शुगर। विच वन इज मोर कॉस्टली? हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट? तो चलो पहले हम मम्मी पापा से आप पूछ लो कि सॉल्ट की प्राइस क्या है एंड शुगर की प्राइस क्या है। सपोज आपके सॉल्ट की 1 kg की प्राइस मैं यहाँ पे टेंटेटिवली लिख देती हूँ कि 10 रुपीज़ है, और शुगर की अगर हम लिखते हैं इट इज़ 35। सो विच वन इज मोर कॉस्टली? सो ऑब्वियसली शुगर। ओके, सो हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट? कितना ज़्यादा है? यस, 35 में से 10 माइनस कर दो, 30 में से 10 गए 20, और 5 इट्स 25। सो राइट डाउन हियर 25 रुपीज से ज़्यादा है। गॉट इट? ओके, नाउ अजय कुक चपाती इन 25 मिनट्स एंड देन ही मेड दाल 15 मिनट्स। हाउ मच डिड he take to cook both things? Yes, दोनों चीज़ें बनाने में उसको कितना टाइम लगता है? यस बच्चों, मेंटली ही करना है क्योंकि आज हम मेंटल मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो बच्चों इट्स अ वेरी सिंपल। पहले 10 और 20 ऐड कर दो, इट इज़ 30 एंड 5 + 5 इट इज़ 10। सो 30 + 10 it is 40. So it requires 40 minutes. Got it? Now Chanchal sold the school sweater. In 2 days, she sold red, blue and grey color sweater. So देखो फर्स्ट डे उन्होंने कितने स्वेटर सोल्ड किए हैं उसका आपको यहाँ पे रिकॉर्ड दिया है। फर्स्ट डे उसने रेड स्वेटर 38 किए, ब्लू 66 एंड ग्रे 74। एंड सेकेंड डे उसने कितने सेल किए? 40, 23 एंड 89। नाउ लुक एट द अबो एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको अबो चार्ट ऑब्जर्व करना है और नीचे दिए इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलो करते हैं। हाउ मेनी ग्रे स्वेटर डिड द चंचल सेल इन 2 days? कितने स्वेटर्स उसने सेल किए 2 days में ग्रे स्वेटर? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यस यू आर राइट, 74 एंड 89 को ऐड करना पड़ेगा। तो मेंटली कैसे करेंगे? चलो बच्चों देखो 74 ऐसा लिख दो और 89 लिख दो। सो 70 और 80 इट इज़ 150 and 4 + 9 it is 13. Yes, so now फिर से क्या होगा? It is 163. So 2 days में उसने कितने स्वेटर सेल किए हैं? 163. Write down here. Now did she sell more red sweater than the blue sweater in 2 days? So देखते हैं कौन से स्वेटर उसने ज़्यादा किए हैं, रेड या ब्लू। तो चलो फाइंड आउट करते हैं।
तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, रेड स्वेटर की एडिशन करने पड़ेगी, ब्लू स्वेटर की एडिशन करने पड़ेगी। यस, लुक एट हियर। ओके, नाउ रेड स्वेटर कितने हैं, 38 एंड 40, सो इट इज 78, है ना। 30 + 40 इट इज 70 और 8 मिलके 78 हो गया। नाउ 66 एंड 23, सो एडिशन देखो बच्चों कितना फास्ट हो रहा है। इट इज 80 एंड दिस इज 9, सो इट इज 89। सो उसने सबसे ज़्यादा कौन से सेल किए हैं, यस 89, है ना। ब्लू स्वेटर उसने सेल किए ज़्यादा। ओके, सो उसने रेड स्वेटर ब्लू स्वेटर से कम बेचे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अभी आगे देखते हैं। हाउ मेनी रेड एंड ग्रे स्वेटर डिड शी सेल ऑन दी फर्स्ट डे, मोर देन 120 और लेस देन 120। तो बच्चों उसने, चंचल ने कितने सेल किए हैं, देखो फर्स्ट डे कितने 38 रेड स्वेटर थे एंड ग्रे 74। सो 38 and 74 इट इज लेस देन 120 और मोर देन 120। तो देखो 30 and 80 इट इज ऑब्वियसली लेस देन 120 होगा। देखते हैं। ओके, so 30 + 70 it is 100 and 8 + 4 it is 12, so it becomes 112, so obviously it is less than 120. Okay, now how many sweater in all did she sell on the second day, more than 140 and less than 140? So सेकेंड डे उसने सब स्वेटर कितने कितने स्वेटर बेचे हैं, देखो 40, 23 एंड 89। सो सब मिला के कितना होता है, चलो लिखो 40, 23 एंड 89। सो इट इज मोर देन 140 और लेस देन 140, सो ऑब्वियसली इट इज मोर देन 140 होगा। सो देखो 80 + 20 इट इज 100, 140 इट इज 140, तो यहाँ पे ही हो जाता है। सो ऑब्वियसली 140 से अब ही होगा। एंड 3 + 9 इट इज 12, सो इट इज 152। ओके, ये दोनों की एडिशन कर देते हैं तो इट इज 152 हो गया। सो ऑब्वियसली उसने 140 से भी ज़्यादा स्वेटर सेल किए हैं। ओके, so next, if Sangeeta is right, Sangeeta went to the market with her grandpa. Okay, संगीता उसके ग्रैंडपा के साथ मार्केट में गई और उसने शॉपकीपर के पास गए। वहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऑयल कितने रुपीज़ का है, 70 रुपीज़ का है, बिस्किट 25 रुपीज़ का है, घी 127 के है, राइस 10 kg का है तो 150 का है ना। तो चलो ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। शी लुक एट द प्राइजेस एंड सेड टू हर ग्रैंडपा, द घी इज 102 rupees costlier than biscuit. Yes, so it is right. चलो देखते हैं घी की प्राइस क्या है, 127, ओके, एंड 25 बिस्किट के है। तो कितना डिफरेंस हुआ, सी 100 में 127, सो 27 में से अगर 25 माइनस कर देंगे तो 102 आंसर आएगा। सो इट इज करेक्ट। ओके, नाउ प्राइस ऑफ द ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर is more than 200, so oil and ghee, yes, अगर वो more than 200 होगा, देखो बच्चों 120 + 70 it is already 190, yes 190 and 7, तो it is less, more than 200 नहीं होगा, it is less than 200,
So this is the false statement. ओके 197 ही होता है. ऑयल एंड घी मिला के कितना हो रहा है? ओनली 197 हो रहा है. ओके सो प्राइस ऑफ द घी and 10 kg rice is less than 300. So price of the ghee क्या है? 125 and rice की वैल्यू क्या है? Yes, it is 150. So 150 and 125 it is less than, obviously इन दोनों का एडिशन करेंगे तो वो 300 से भी कम आएगा. So this statement is correct. ओके सो बच्चों ये सब सम है ना, हमको मेंटली ही सॉल्व करना है. ओके सो ऑयल कॉस्ट इज 40 मोर देन अ पैक ऑफ बिस्किट. सो ऑयल कितना है? 70 और 25 बिस्किट का प्राइस है, तो कितना ज़्यादा है? 40? नो, 70 में से 20 माइनस गए तो कितना होता है? इट इज़ 50 एंड 50 में से 5 माइनस गए तो कितना होता है? इट इज़ 45. सो ऑयल कॉस्ट इज 40 मोर देन, नहीं इट इज़ 45. सो दिस स्टेटमेंट इज क्रॉस, है ना. सो हमने ये सब कैलकुलेशन विदाउट पेपर एंड पेंसिल किए हैं. ओके गॉट इट. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. यस बच्चों, अभी स्टोरी सम में देखो. निशा एंड सोनू वर मेकिंग अ स्टोरी प्रॉब्लम्स. निशा सेड 13 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास. सोनू, कैन यू मेक द प्रॉब्लम ऑन इट? यस, आपको स्टोरी सम बनाना है. तो सोनू ने लिखा, सोनू रॉट, there are 13 boys and 14 girls in a class. So how many students are there all together? सब मिला के कितने हुए? Okay, so next you can also make a story problem with your friends. Look at each picture and the word next to it. Okay, पिक्चर दिया हुआ है, वर्ड्स दिए हुए हैं. नो राइट योर प्रॉब्लम्स बिलो. सो हमको प्रॉब्लम्स बनाना है, तो चलो देखते हैं. 36 men and 52 women are waiting for their turn. So आप यहाँ पे लिख सकते हो there are 52 women and 36 men. Yes, there are 52 women and 36 men. So how many people are there all together? Okay. है ना, कितने पीपल्स थे. और आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाउ मेनी पीपल आर वेटिंग, ओके, फॉर देयर टर्न. आप ऐसे भी लिख सकते हो. सो आगे देखते हैं. नाउ लुक एट हियर. वी हैव अवर midday meal in 20 minutes, okay, and the प्ले टाइम इज 15 मिनट्स. सो आप यहाँ पे लिख सकते हो हाउ मच वी गेट ब्रेक. ओके, हाउ मच वी गेट ब्रेक. ओके, नाउ नेक्स्ट. द पोस्ट ऑफिस इज 1 किलोमीटर फ्रॉम Shahid's home and
2 kilometer from his school. Okay, so how much long is Shahid's home from school? ऐसे लिख सकते हो, है ना। आप ऐसे सम बना सकते हो, सो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, डू इट योरसेल्फ। Bunty has read 27 books and Bubbly has read 34 books. So, how many books they read all together? आप ऐसे बता सकते हो, how many books they read all together. Okay, so this is your homework. Now next देखते हैं। Now count to subtract. Dolma bought 4 dozen, that means 48 bananas. 4 dozen, 1 dozen यानी 12 बनाना होता है। So वो 48 bananas लाई and gave one to each of her friend. 13 bananas were left. सब फ्रेंड्स को बांटने के बाद उसके पास कितने बनाना लेफ्ट हुए? 13. So how many friends got banana? As you know, this can be found by counting forward from 13. It is easier to jump of 10-10. You can also use Kitu's home shows on 29 page number and solve this problem. आप किटू के मेथड से भी कर सकते हो और ये लाइन मेथड से भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। मैं अभी आपको ये लाइन मेथड की सेकेंड मेथड बता रही हूँ। अगर आप किटू के मेंटल मैथ्स से आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और ये सेकेंड मेथड से भी आप लाइन मेथड से भी जाएंगे तो भी आपका आंसर आने ही वाला है। जो आपको इजी मेथड लगे आपको वो मेथड को फॉलो करना है। ओके, सो 13 बोला है ना, तो 13 के आगे 10 से काउंट करना है। कहाँ तक आपको काउंट करना है? अप टू नियरेस्ट 48 आएगा ना तब तक। सो देखो 13 में 10 ऐड किए तो 23 में 10 ऐड किए तो 33 एंड 33 में 10 ऐड किए तो 43 में हम 5 ऐड करेंगे सो वी गेट 48. So 10 35. 10 and 10 30 and 5 it is 35. So answer is 30. Now ये देखो बच्चों 56 है माइनस 37 है, तो 37 के आगे हमको काउंट करना है और 37 में हमको 10 को ऐड करेंगे तो वी गेट 47 में ऐड करेंगे तो वी गेट 57. तो 57 में से 1 माइनस कर दिया, दैट मीन्स 20 में से 1 माइनस कर दिया तो आंसर क्या आएगा? इट इज 19. आंसर इज सिंपल, है ना। सो 57 में से 37 माइनस करना है तो इट इज ऑल्सो 19 आंसर आएगा। सिंपल है। देखो आगे देखते हैं फिर से। देखो 60 में से 45 माइनस करना है, दैट मीन्स आपको क्या करना है? 45 में से आपको ऐसे काउंटिंग करना है। 45 में अगर 50 ऐड कर दिया, 45 में 5 ऐड कर दिया तो 50 हो गया। 50 में अगर और 10 ऐड कर दिया तो 60 हो जाएगा। दैट मीन्स हमको 45 में 15 ऐड कर देंगे सो वी गेट एन आंसर 60. सो इसका मतलब ही क्या होता है? 60 माइनस 45 इट इज 15. सिंपल है। ओके, नाउ 80 माइनस 59 करना है तो मैं क्या करूँगी? 59 में 1 ऐड कर दूंगी और 60 बना दूंगी। फिर 60 से 80 तक जंप करूँगी। 60 प्लस 10 तो 70 हो गया प्लस 10। सो 1 मैंने कितने ऐड किए? 1 10 एंड 10. सो 10 प्लस 10 20 एंड 21. सो आंसर इज 21. 80 में से 59 करेंगे तो ये आंसर 21 ही आएगा। देखो अभी मैं आपको ये वाला सम करके दिखाती हूँ। 85 माइनस 63 कैसे करेंगे?
यस बच्चों, लुक एट हियर। देखो 85 में से हमको 63 माइनस करना है, तो मैं यहाँ पे 63 लिखूंगी। ओके, 63 में अगर मैंने 2 ऐड कर दिए तो वो क्या होगा, 65, है ना। 65 नंबर हो गया, उसमें फिर से मैंने 10 ऐड कर दिया, सो इट इज़ 75। मुझे कहाँ तक पहुँचना है, 85 तक। फिर 75 में फिर से 10 वाला जंप कर दिया तो इट इज़ 85, हम 85 तक पहुँच गए। अभी 63 में से 63 से 85 तक पहुँचने के लिए हमको कितना जंप करना पड़ेगा, पहले 2, फिर 10, फिर 10, सो 10 + 10 20 + 2 it is 22. That means 65 minus 85 minus 63 it is 22. और एक एग्जाम्पल लेना है, चलो आगे देखते हैं। नाउ बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 84 minus 69। ओके, सो 69 मुझे माइनस करना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी 69। अभी 69 से मैं क्या करूँगी, 84 तक मुझे जंप करना है। 69 से मैं 10 जंप करूँगी डायरेक्टली, सो वी गेट 79। फिर 79 में से 10 जंप करूँगी तो मुझे मिलेगा 89। ओके, 10 के मैंने 2 जंप किए तो मुझे 89 मिला, पर मुझे 89 तक तो जाना ही नहीं है, मुझे 84 तक जाना है। तो मैं क्या करूँगी, फिर से बैकवर्ड जंप लूँगी, किससे, 89 minus 5, so we get 84. Yes, so my answer is 20। देखो 10 + 10 - 5, so 20 - 5 it becomes 15. So my answer is 15. Got it? समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नाउ बच्चों इट इज़ अ पजल, लुक एट हियर। ऑल द किंग्स हॉर्सेस, once there was a king who could count only up to 9। जो किंग था उसको अप टू 9 तक ही काउंट करते आता था। ओके, व्हाट नंबर्स कैन यू काउंट, आप कितने नंबर्स तक काउंट कर सकते हो, यस 100, 1000 और मोर देन 1000, मुझे बताना। हाँ, द किंग लव हॉर्सेस बट ही कुड नेवर काउंट ऑल देम, है ना, वो कभी भी एक साथ वो हॉर्सेस को काउंट नहीं करता था। ही केप्ट देम इन सच अ वे दैट ही नीडेड टू काउंट ओनली अप टू 9 फ्रॉम ईच साइड। तो देखो उसने सब हॉर्सेस को कैसे रखा था, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 3 3 3 3। ओके, सो वो ये अगर वर्टिकली एडिशन करेगा, हॉरिजॉन्टली एडिशन करेगा तो ऑल साइड से उसको 9 हॉर्सेस दिखेंगे, है ना, जैसे कि ऐसे 3 + 3 इट इज 6 + 3 9। अभी यहाँ पे से काउंट करेगा तो 3 + 3 6 + 3 9, 3 + 3 6 + 3 9, है ना। ऑल साइड से एडिशन 9 9 आ रही है, बट एक्चुअली उसके पास कितने हॉर्स थे, यस बच्चों, सी देखो 3 + 3 इट इज 6 and 3 9, 9 + 9 18, 18 हुए, 18 + 6 दैट मीन्स इट इज टोटल उसके पास कितने थे हॉर्सेस, 24। कितने हॉर्सेस थे, 24। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, वन डे अ विजिटर विथ 4 हॉर्सेस, 24 तो उसके पास थे, अभी 4 हॉर्सेस जो विजिटर आए थे उन्होंने ऐड कर दिए। देखो वन डे विजिटर विथ 4 हॉर्सेस केम देयर एंड इट वॉज गेटिंग डार्क, so he wanted to stay there at night, but the horse keeper was scared, वो डर रहा था। If the king saw these extra horses, he would be very angry. The visitor said,
डोंट वरी, डू नॉट वरी, द किंग विल नेवर नो, सो ही अरेंज द हॉर्सेस लाइक दिस। यस बच्चों, राजा के पास 24th है, ये विजिटर्स ने 4 हॉर्सेस ऐड किए, तो हाउ मेनी हॉर्सेस आर राइट नाउ, देयर नाउ, सो इट इज 28। ओके, 28 हॉर्सेस हो गए, और उन्होंने 28 हॉर्सेस को कैसे स्मार्टली अरेंज किया है देखो, 2 + 5 इट इज 7, 7 + 2 इट इज 9, सो यहाँ पे 9 एडिशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टली भी 9 एडिशन हो रहा है। देखो 2 + 5 इट इज 7 + 2 9, 2 + 5 इट इज 7 + 2 9, 2 + 5 इट इज 7 + 2 9, तो हर एक जगह से 9 9 9 9 दिख रहा है राजा को। ओके, बट एक्चुअल एडिशन हॉर्स की कितनी हुई, 28। देखो 2 + 5 + 2 it is 9, और 9 and 9 it is 18, 18 plus 5 plus 5 it is 28, so 28 horses हो गए। Okay, now at the king came to count the horses along each side, he counted 9 horses, तो 9 horses तो दिख रहे हैं। aha, that's fine, he said, and then he हैप्पीली वेंट टू स्लीप, वो सोने चले गया। ओके, सो आगे क्या होता है देखते हैं। फिर इन द मॉर्निंग द क्लेवर विजिटर ट्राइड अनदर ट्रिक, ही टूक आउट हिज ओन 4 horses बट ऑल्सो ran away with the sum of king's horses। यस बच्चों, उन्होंने उनके 4 हॉर्सेस तो ले लिए, पर साथ में किंग के और हॉर्सेस ले लिए, तो कितने, चलो देखते हैं। ही लेफ्ट किंग्स हॉर्सेस स्टैंडिंग इन दिस वे, द सिली किंग डिड नॉट फाइंड द हॉर्सेस मिसिंग, कैन यू हेल्प हिम। चलो बताते हैं कि राजा के कितने हॉर्सेस गायब हुए। देखो लास्ट नाइट कितने हॉर्सेस थे, जब विजिटर ने उनके 4 हॉर्सेस ऐड किए तब हमारे हॉर्सेस टोटल कितने हुए थे, 28 हॉर्सेस हुए थे। अभी कितने गायब हुए, चलो देखते हैं। आप यहाँ पे देखो उन्होंने क्या टेक्निक यूज़ किया है, 4 + 1 + 4 इट इज़ 9, 4 + 1 5 + 4 इट इज़ 9, 4 + 1 इट इज़ 5 and 5 + 4 इट इज़ 9, 4 + 1 इट इज़ 5 and 4 9, तो सब जगह से राजा को तो 9 9 दिख रहा है, तो वो तो हैप्पी है, पर टोटल अमाउंट कितनी हुई, चलो देखते हैं। 4 + 1 इट इज़ 5 + 4 इट इज़ 9 and 9 + 9 इट इज़ 18, 18 + 2 yes it is 20, so how many horses are now left, तो इट इज़ 20। yes yes, so 28 में से तो 4 हॉर्सेस तो उनके खुद के थे, हाउ मेनी ऑफ द किंग्स हॉर्सेस वेर टेकन अवे, यस, तो राजा के 4 हॉर्सेस और वो लेके चले गए। तो आपको अच्छी लगी है पजल, यस। नाउ आपको मैं नेक्स्ट पजल पूछती हूँ, व्हाट नंबर्स आर वी, मैं ऐसा कौन सा नंबर हो, इफ यू एड अस बोथ यू गेट 100 and the difference between us is also 100। यस बच्चों, वो कौन सा नंबर है जो 100 में ऐड करेंगे तो भी 100 आंसर आएगा, और 100 में से माइनस करेंगे तो भी आंसर 100 आएगा। सो गेस, यस यू आर राइट, इट इज 0, है ना। So 100 + 0 it is also 100 and 100 - 0 it is also 100। Got it? So बच्चों यहाँ पे हमारा
बुक की एक्सरसाइज खत्म होती है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। बाय।